नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी उम्र जैसे जैसे करके बढ़ती जाती है, हम धीरे धीरे करके ओल्ड एज में जाने लगते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर पावर की कमी, टाइमिंग की कमी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम्स का होना, शरीर में वीकनेस का होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में धीरे धीरे करके आने लगती है। हम तरह तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तरह तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं, पर हमें रिलीफ नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ मदर टिंचर का। यदि इसका आप सेवन करते हैं तो आपकी उम्र में जो आपको वीकनेस आ रही है, जो कमज़ोरी आ रही है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हमारी उम्र में हमें जो वीकनेस आ रही है, जो हमें कमज़ोरी आ रही है, ये लक्षण हमें शुरुआती में देखने को मिलते हैं, पर इसे हम धीरे धीरे करके इग्नोर करते चले जाते हैं। और जब हम इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम इस समस्या से सफ़र करने लगे हैं, फिर भी हमें वो मेडिसिन नहीं मिल पाती जो हमें ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शुरुआत में कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्या क्या इसमें टेस्ट किए जाते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस मेडिसिन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें, आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर बना सके, आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सके, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी उम्र जैसे ही बढ़ती जाती है, 35 साल से हमारी उम्र जैसे ही बढ़ती जाती है, तो कई व्यक्तियों के इरेक्शन जो है प्रॉपर तरीक़ा से नहीं आ पा रहे हैं और टाइमिंग उनकी कम हो गई है, लूजपन उसमें हमें देखने को मिला है। क्योंकि मास्टरबेशन करने के कारण, गंदी आदतों के कारण उनमें इरेक्शन प्रॉपर तरीक़ा से नहीं आ पाते हैं, टाइमिंग की कमी आ जाती है, पेनिस का जो पार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता है, इंसर्ट करते ही 1 2 3 4 शॉट लगाते ही डिस्चार्ज हो जाता है। ये शिकायत 35 साल की उम्र में ही हमें देखने को मिल रही है। कई व्यक्तियों में 50% केस हमें यहाँ देखने को मिले हैं कि इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं। और 45 प्लस जैसी एज हो जाती है तो उसमें इरेक्शन कई लोगों में नहीं आ रहे हैं और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें इरेक्शन काफ़ी अच्छे हैं पर उसमें लूजपन देखने को मिला है। जब भी आप 40 प्लस एज में चले जाते हैं तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करके रखिएगा। जब भी आप 40 प्लस एज में जा चुके हैं तो आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसे आप टेस्ट करवा लीजिए, उसे आप मेंटेन करके रखिएगा। सीमन की जो क्वालिटी है उसे आप मेंटेन करके रखिएगा। स्पर्म मोटिलिटी जो आपका रेट है वो नॉर्मल रहना चाहिए। यदि वो नॉर्मल नहीं है तो आप प्रॉब्लम के अंदर धीरे धीरे करके फंसते चले जाते हैं और इन दो टेस्ट को आप इग्नोर करते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रहना चाहिए, स्पर्म मोटिलिटी रेट से आप करवाइए, उसमें स्पर्म मोटिलिटी जो रेट है वो नॉर्मल रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति धीरे धीरे करके नपुंसक हो जाता है। और टाइमिंग की कमी होने के कारण व्यक्ति एलोपैथिक मेडिसिन सिल्डेनाफिल साइट्रेट लेने लगता है या ट्रेडाफिल लेता है, उससे काम चलाता है और आगे चल के फिर 45-50 की उम्र में आता है और व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। फिर वो आशा करता है कि होम्योपैथिक से हम बेटर से बेटर रिजल्ट्स ले पाएँ, तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसे शुरुआत में ही यदि आप मेंटेन करके चलें तो आगे रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे और आगे बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे, टाइमिंग आप अच्छे से रख पाएंगे और एंजॉय भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दिया है कि ये दो जो टेस्ट है, सीमन एनालिसिस आपको करवाना है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करना है। और इस तरह की शिकायत आपको आ रही है तो उसे मेंटेन कर रखें। खान पान में आपको मेंटेन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो मेडिसिन मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं उसे आप यूज़ करिए, रिजल्ट बेटर से बेटर आपको मिलने वाले। ये 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लेना आप तुरंत स्टार्ट कर दें। बढ़ते हैं सीधे कॉम्बिनेशन की ओर कि कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है। 30 प्लस भी एज है, सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सीमन एनालिसिस एक बार करवा लीजिएगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करवा लीजिएगा। यदि कम पाया जा रहा है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन तो आप इस मदर टिंचर को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ चुका है, पॉर्न वीडियो देखने के कारण व्यक्ति मास्टरबेशन गलत संगति में चला ही जाता है और इस तरह की शिकायत व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रही है। मेडिसिन आपको लेके आनी है, 4 मदर टिंचर आपको लेके आना है। किस
इसका डोज बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कई व्यक्ति मदर टिंचर को नोट कर लेते हैं और डोज प्रॉपर तरीका से नहीं ले पाते हैं, इसके कारण उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। पहला मदर टिंचर लेके आना है दोस्तों आपको डेमियाना। डेमियाना शुक्राणुओं को बढ़ाने में मदद करता है, इम्पोटेंसी के लिए आप बहुत ही इफेक्टिव होता है। और जिन लोगों को प्रॉपर तरीका से इरेक्शन नहीं आते हैं, यह सीमन में मोटिलिटी रेट यानी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए यह विशेष रोल प्ले करता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से इम्पोटेंसी हो गई है व्यक्ति को, तो उनको इस मेडिसिन का सेवन कराया जाता है। जब तक बॉडी के अंदर सीमन अत्यधिक मात्रा में रहता है, आपकी बॉडी में सीमन ज़्यादा बन रहा है, तो आप बाहर ज़्यादा निकालेंगे, यानी कि बॉडी के अंदर आपको टाइमिंग भी बेटर रहेगा, प्रेजेंटेशन भी बेटर रहेगा और आपको सुस्ती कमजोरी नहीं लगेगी। जब भी आप वेट में प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो शुरुआत में 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जो बेटर प्रेजेंटेशन दे पा रहे थे, वैसे ही बेटर प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे। पर मेडिसिन को 6 महीने आपको रेगुलर यूज़ करना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए, मोटिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए डेमियाना मदर टिंचर बहुत ही फ़ायदा करता है। इसलिए आपने पेटेंट मेडिसिन में देखा होगा डेमियाना प्लांट, डामियाना फोर्ट, इस तरह यह नामों से पेटेंट बनाया जाता है। तो इतना इफेक्टिव है, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, पर इसे लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा मदर टिंचर है दोस्तों जिनसेन। जिनसेन महिलाओं में भी यूज़ किया जाता है और पुरुषों में भी यूज़ किया जाता है। इसे इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है। यह शुक्राणुओं को बढ़ाने में मदद करता है, इम्पोटेंसी को दूर करता है, शारीरिक थकान, कमजोरी, वीकनेस के साथ साथ जिनकी टाइमिंग बहुत ही जल्दी कम हो जाती है, प्रॉपर तरीका से जिनको इरेक्शन नहीं आते हैं, तो उसमें यह विशेष रोल प्ले करता है। कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती है। जिनसेन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर इसे लेना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप 40+ एज में जा चुके हैं, जिसके कारण हमारी स्किन में चमक भी नहीं रहती है। तीसरा मदर टिंचर लेके आना है दोस्तों न्यूफर ल्यूटियम का मदर टिंचर। अक्सर आपने देखा होगा लूचपन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी आप परफॉर्मेंस करने जाते हैं, आपने सोचा कि मैं अब प्रेजेंटेशन आज 4 दिन के बाद बेटर प्रेजेंटेशन देने जाऊंगा, जैसे ही आप इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इरेक्शन तो आता है, पर प्रॉपर तरीका से इरेक्शन नहीं आ पाता है, लूज रहता है और 15-10 मिनट के बाद ही लूज हो जाता है। तो लूजपन को दूर करने के लिए न्यूफर ल्यूटियम विशेष काम करती है। यह जो मेडिसिन न्यूफर ल्यूटियम है, इसका विशेष रोल लूजपन में देखा जाता है। जैसे 65+ एज हो जाती है या 55+ एज जिनकी हो जाती है, तो उसमें लूजपन देखने को मिलता है, इरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आता है और उनकी चेष्टाएं बहुत होती है, इच्छाएं उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है और इरेक्शन नहीं आते हैं। तो उसके लिए यह मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद होती है। चौथा मदर टिंचर लेके आना है दोस्तों आपको एग्नस कास्टस का मदर टिंचर। सेवन की विधि आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एग्नस कास्टस का मदर टिंचर यंग एज में भी अच्छा काम करता है और ओल्ड एज में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ओल्ड एज की यदि हम बात करें, पहले यंग एज की बात कर लेते हैं। यंग एज की बात करें तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जानकारी प्रॉपर तरीका से ना होने के कारण परफॉर्मेंस एंजाइटी उनके अंदर देखने को मिलती है। यानी कि परफॉर्मेंस करने से पहले उन्हें भय डर लगता है कि मैं बेटर प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। इस तरह के उनके डर को निकालने के लिए और इम्पोटेंसी को दूर करने के लिए यह विशेष मेडिसिन होती है एग्नस कास्टस। और ओल्ड एज में इम्पोटेंसी के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिनको नपुंसकता आ गई है, शुक्राणु प्रॉपर तरीका से नहीं बन पा रहे हैं और वो परफॉर्मेंस का डर उनको अंदर बन जाता है कि अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस तरह का भय रहता है और साथ में उनके शुक्राणुओं भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं, तो उनमें एग्नस कास्टस बहुत ही अच्छा काम करती है। विशेष खासियत ये होती है कि 100 ml की खाली बोतल आप लेके आ जाइए, बराबर मात्रा में मिला लीजिए और एक मदर टिंचर की 20 बूंद आपको लेनी है। यदि आप 45+ एज के हो गए हैं या 40+ एज के हो गए हैं तो एक मदर टिंचर की 20 ड्रॉप्स आपको लेनी है। यदि आप मिक्स करके बनाते हैं तो आपको 80 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे कंटिन्यू आपको सेवन करना है और इस मेडिसिन का यूज़ 6 महीने तक आप कर सकते हैं। कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। यदि आपकी एज यंग है
तो 10 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 40 बूंद सुबह, 40 बूंद दोपहर में, 40 बूंद रात में। कॉम्बिनेशन ये आप मिला के यूज़ कर रहे हैं तो 40 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। एक विशेष ध्यान ये रख लीजिएगा कि जिनसन जो है हर किसी को डाइजेस्ट प्रॉपर तरीक़ा से नहीं हो पाता है, तो आप अलग से भी इसका सेवन कर सकते हैं। यदि जिनसन आपको डाइजेस्ट हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको पेट से संबंधित कोई समस्याएं होती है तो डाइजेस्ट प्रॉपर तरीक़ा से जिनसन उन्हें नहीं हो पाता है, तो इन मेडिसिन का आप सेवन करें, रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।